बोलिए साजवा दरबारों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग तो आ नहीं पाए दादाजी का स्वागत करने के लिए, और सब लोग अगर आते तो शाम भी हो सकती थी, ठीक है ना। इसलिए कोई निराश ना हो कि हमारो नाम नहीं आओ, ठीक है। आपने दर्शन कर लिए। गोंडी संस्कृति में दर्शन ही ज्यादा होता है। दर्शन करने से हमको आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है। इसलिए दर्शन करते हैं हम महापुरुषों के। तो सभी लोग सम्मान करने के इच्छुक थे, लेकिन मैं सभी लोगों से एक साथ सम्मान करवा रहा हूँ दादाजी का। कैसे सम्मान करेंगे? हमारी संस्कृति में नाच के भी सम्मान कर देते हैं, टीका लगा के भी कर देते हैं, ताली बजा के भी। तो सबसे अच्छी व्यवस्था एक ही साथ एक बार दादाजी के नाम पे जोरदार ऊपर हाथ उठा के ताली बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर पहले हमारे बीच में हमारे सम्माननीय सरपंच जी है त्रिमाल नेमी चंद गोंडगे जी, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। और हमारे सम्माननीय त्रिमाल गोलमान बरकड़े जी जामुन टोला से है, उनकी ओर से 50 रुपया। और सम्माननीय तोलाराम बरकड़े जी है, ये भी जामुन टोला से, उनकी ओर से 110 रुपया। अतः सभी दानदाताओं की मनोकामना को बाबा शंभू गौरादाई पूर्ण करे, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ। ऐसे दानदाताओं के सम्मान के लिए भी ताली बजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे ध्यान देंगे, थोड़ी सी गाथा और बची है और खेरो खूट की बात है, इसलिए ध्यान से सुनना। अबे आगे की सुनो कहानी, मतलब बाबा भीमाल पे गांव में व्यायाम करने के लिए हर गांव में व्यायामशाला बना रहा है। और इस प्रकार वो समाज के लिए काम करते रहा और अपने माता पिता की याद भूल गया, घर वापिस नहीं आया। गिरोलागढ़ भी नहीं गया और लांजीगढ़ भी नहीं गया, समाज की सेवा करते रहा। मेरे भाई, जब कोतिमा दाई को ये पता चला, भूरा भगत को ये पता चला कि हमारा जो बेटा है वो समाज की सेवा कर रहा है, सबके लिए व्यायाम करने के लिए व्यायामशाला खुल रहा है गांव गांव में, जैसे कि हमारे समाज निरोग रहे, स्वस्थ रहे, और कहीं कोई दुश्मन आक्रमण करे हमारे देश में गांव में तो उनको कम से कम वो लोग भगा सके। इसलिए भीमाल पे ने हर गांव में एक व्यवस्था बनाया था व्यायामशाला, व्यायाम करने का, जिसको नाम भीमाल पेंठाना कहते थे, उसके बाद में महावीर कहते थे, और अब हनुमान बनाने जा रहे हैं आप लोग। हनुमान बनेगा मेरे भाई तो आपका भूमि का पंडाओं का हक अधिकार खत्म हो जाएगा पूजा करने। उसकी पूजा करेगा तो पंडित जी करेगा, खत्म होगी कि नहीं व्यवस्था। तो माता पिता को बड़ा दुख हुआ। अब घर में कौन बच्चा है? 6 भाई उनसे कहने लगे, बेटा 6 भाई सुनो, तुम्हारे बेटा समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारी याद भूल गए हैं बेटा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हारे भैया को ढूंढने के लिए जाओ बोले, उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ, क्योंकि हम बोले हमको अपने बड़े बेटा भीमाल की याद सता रही है। और याद रखना, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना, खाली हाथ मत आना बोले। मेरे भाई, इस प्रकार से माता पिता ने 6 भाइयों को आदेश दिया। 6 भाई माता पिता की आदेश पा करके अपने बड़े भैया भीमाल पेन को ढूंढने के लिए गोंडवाना की धरती में भ्रमण करने लगे, गांव गांव में जाके पता करने लगे। इसी बीच में हमारे कुछ सम्मानियों के नाम आए हैं मेरे भाई रामगढ़ से। सम्मानीय किरण कुमार मरस्कोले जी, उनकी ओर से 100 रुपये की राशि, रामगढ़ निवासी है। इसके बाद कनक लाल परते जी, वो भी रामगढ़ निवासी है, उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि। हमारे सम्मानीय लक्ष्मी प्रसाद कुमरे जी हैं, ये भी रामगढ़ से है, उनकी ओर से 50 रुपया। ओम नारायण इनवाती जी, उनकी ओर से 50 रुपया। सम्मानीय ताम सिंह इनवाती जी, उनकी ओर से भी 50 रुपया। सम्मानीय विनोद इनवाती जी, उनकी ओर से 50 रुपया। और सम्मानीय जुगत लाल उइके जी, उनकी ओर से भी 50 रुपया। और सम्मानीय दसरू मरस्कोले जी, बकुड़ा शिवली से है,
वो उनकी ओर से भी 50 रुपया। सम्मानी राम भुवन टेकाम जी है ओरिया रैयत से, उनकी ओर से 20 रुपया। जोरदार ताली बजाएंगे और सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीछे भी है क्या? नहीं है, एक ही तरफ है। हाँ चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं की मनोकामना को बाबा शंभू पूर्ण करे, ऐसी कामना करता हूँ। आगे तो मेरे भाई, अब 6 भाई गांव में जा के पता करते हैं। बोले तुम्हारे गांव में भीमाल पेन आया था कोई? गांव के लोग कहते थे हाँ आया तो था। मोटा मोटा था क्या? बोले हाँ। बोले हष्ट पुष्ट मोटा ताजा है। बोले हाँ आया था, और हमारे गांव में एक समिति बना दिया है, और समिति के लोगों को लाठी तलवार मल्ल युद्ध करना, व्यायाम करना, कसरत करना, ये सब सिखाया है। बोले और वो बोले आगे के गांव गया है और यहाँ के लोगों को कह दिया कि अब तुम दूसरे के लोगों को भी सिखाना और ये स्थान को चलाना। अब 6 भाई दूसरे गांव जाके पता करते हैं। वहां जाके बोले तो वहां की लोग भी कहने लगे कुछ दिन पहले तो आया था, लेकिन समिति बना दिया है, समिति के लोगों को सिखा दिया है, और बोल रहा था कि अब तुम लोग दूसरे लोगों को भी सिखाना, और आगे गया है। मेरे भाई 6 भाई गांव में जाके पता करते हैं, लेकिन इनको भीमाल पेन का कहीं पता नहीं चला। लेकिन भीमाल पेन ने जो काम किया था उस काम का पता चलता था। अब ये लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तो कहने लगे काम करो, हमारा जब बड़ा भैया समाज की सेवा कर रहा है तो हम भी समाज की सेवा करेंगे। जब तक हमको भैया नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। जब तक हम समाज की सेवा करेंगे, जब भैया मिलेगा तभी हम घर जाएंगे। ये संकल्प कर लिया 6 भाइयों ने। फिर वह जाटवा, भाजवा, मुकीसा, केशवा, बानवा ने। अब ये दोनों लोग क्या कहते हैं? दोनों सलाह बना रहे हैं, 2-2 भैया मिलके, क्योंकि 6 थे ना। 2-2 की जोड़ी बनाए तो कितने हो गए? ये 3 जोड़ा बन गए। तो जो हिरवा भैया है वो जाटवा से कहता है हम दोनों मिलके क्या करेंगे समाज के लिए। तो हिरवा बोलता है जाटवा से, क्या बोल रहा है? बोले सुनो भैया, हम क्या करेंगे समाज के लिए। हिरवा बोलो सुनो जाटवा, नदीवर ताल बनइए, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए, तब तक पता लगाइए। बोले सुनो जाटवा भैया, हम समाज के लिए पानी की व्यवस्था के लिए तालाब और कुआं बनाएंगे, क्योंकि बोले यहाँ के लोगों को ये ज्ञान नहीं है। ये तो जहाँ भरा हुआ पानी मिल जाता है, कोई नदी या कोई गड्ढा में, उसी को पी के समय गुजार रहा है। ये कोई तालाब नहीं बनाते, कोई कुआं नहीं बनाते। उस समय हमारे लोगों को तालाब बनाने का, कुआं बनाने का ज्ञान नहीं था। जंगलों में रहते थे, जहाँ पानी भरा हुआ मिल जाता था उसी को पी लेते थे, मगर ये दिमाग नहीं लगाए। तो सबसे पहले बताया जाता है हिरवा और जाटवा ने नदी और तालाब बनाना और कुआं बनाने का ज्ञान हमको सिखाया। तो ये नदी कुआं बनाने वाले पहले वैज्ञानिक बताया जाता है। तो इस प्रकार से समाज के लिए सेवा करने लगे, पानी की व्यवस्था करने लगे। अब 2 भैया का काम ये हो गया। अब 4 भाई बचे, तो 4 भाइयों में से केशवा बोलता है बानवा से, हम कौन सा काम करेंगे? हमारे 2 भाई तो पानी के लिए काम करने लगे, अब हम दोनों दूसरा काम करेंगे। तो केशवा बोलता है बानवा से, क्या? केशवा बोलो सुनो बानवा, आज खेत खलियान में रहिए, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए, तब तक पता लगाइए। केशवा कहने लगा बाणवा से, बोले हमें ये किसान लोगों की खेत खलिहानों में रहेंगे और इनको खेती किसानी करने के लिए सिखाइए। उसके पहले हम लोग खेती करने नहीं जानते थे,
कि कैसे हल बनाओ जाते, कैसे खेती किसानी करते हैं। तो मेरे भाई बताया जाता है यही केशव और बाणवा ने हमको खेती किसानी करने का ज्ञान सिखाया, तब हम लोग खेती किसानी चालू किए। तो ये हिरवा और केशव और बाणवा ने अपने भूमिका उइके जी के पास यही ज्ञान सीखा था, खेती किसानी के बारे में पढ़ाई किया था। अब ये काम करने लगे। अब दो भाई बचे और कौन, भाजवा और मुकेशा। भाजवा बोलो सुनो मुकेशा गांव गली में रही है और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगई है। अब ये दो भाई क्या कर रहे हैं, मुकेशा और बाणवा, ये गांव बसाने लगे कि हमारे लोग एकत्रित रह मतलब एकत्रित होकर रहेंगे और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने लगे। इस प्रकार से समाज की सेवा में लग गए और 6 भाई भी लौट के वापिस लांजीगढ़ नहीं आए। भीमाल पेन भी सेवा कर रहे हो, 6 भाई सब सेवा में लग गए। इस प्रकार ये जो भाई है सेवा करते करते मेरे भाई इनका अंत समय हो गया, ये खत्म हो गए, पेनवासी हो गए। तो गोंड लोगों ने क्या किए, बोले ये समाज की सेवा करते थे इसलिए गोंड लोगों ने अपने गांव में ठाना बाना बना दिया इनका और देवता के रूप में इनको पूजने लगे, सुमरन करने लगे, देवता के रूप में मानने लगे। तो आगे चल करके थोड़ा नाम बदल गया इनका। तो जो हिरवा और जाटवा है ये कुआं बांध पनघट बारे सिद्ध बाबा के नाम से पूजे जाते हैं, जानते हैं ना। पनघट बारो भी बोलते हैं कुछ लोग, सिद्ध बाबा भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। सिद्ध बाबा, पनघट वाले बाबा। तो मेरे भाई दादाजी का भी आगमन हो रहा है तो 2 मिनट लेके आ जाओ, ठीक है ना। बोलिए साजवा दरबार ना।
रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। अरे गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे मोर कोया गाड़ी सजा दे। गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे रे गाड़ी सजा दे, गाड़ी सजा दे। एक बार हमारे गोंडवाना की राजकुमार राजकुमारियों के लिए जोरदार ताली बजाए। और वो राजकुमारों के साथ में एक राजा साहब भी थे, सियानी दादा, उनके लिए भी ताली बजा दे, क्योंकि पूरे जवान जवान और गोंडवाना के टूराओं की नाक काटे दे रहा है वो सियाने सियाने। मुझे शर्म आ रही मगर उनके नहीं आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे सम्माननीय प्रीतम इंदबाती जी है बरसला से, उनकी ओर से 20 रुपया। सम्माननीय शिबू उइके जी है बरसला से 20 रुपया। और सम्माननीय PR मरावी जी है, शिक्षक जी है बरसला से, उनकी ओर से 100 रुपया। और जय हरि धुर्वे जी है बरसला से, उनकी ओर से 50 रुपया। और सम्माननीय गणेश इंदबाती जी बरसला से, उनकी ओर से 50 रुपया। अतः ऐसे दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। बाबा शंभू सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद